और इन 7 चीजों को हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज। तो अपनी कॉपी में आप एक नोट बना लो कि वो 7 चीजें हैं क्या। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज कितनी होती है? 7 होती है। और वो 7 बेस क्वांटिटीज है क्या? अब तुम ध्यान से सुनना। एक है मास, जिसका डायमेंशन होता है m। डायमेंशन मतलब मास को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो मास का डायमेंशन होता है m। दूसरी है लेंथ, इसको लिखते जाओ साथ साथ, इसका डायमेंशन है l। तीसरा है टाइम, उसका डायमेंशन है t। तो मास, लेंथ, टाइम तो तुमने यार अब तक पढ़ा ही होगा कभी ना कभी। फिर एक करंट, ये तुमने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। करंट का डायमेंशन होता है एम्पियर, मतलब a। फिर एक टेम्परेचर, तुम लोगों ने अब तक टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट पढ़ी होगी। एक सेल्सियस पढ़ी होगी, एक तुमने फ़ारेनहाइट पढ़ी होगी, एक तुमने केल्विन पढ़ी होगी। पर टेम्परेचर का डायमेंशन हम क्या लेते हैं? के। फिर एक आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा शायद। मोल्स, एवोगैड्रो नंबर, मोलार मास, ये सब। इसका डायमेंशन होता है MOL, मोल। और एक लास्ट जिसके बारे में तुमने आज तक कभी नहीं सुना होगा, ये है तुम्हारी लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका डायमेंशन होता है CD। लिख लो अपनी कॉपी में। तो फिजिक्स में 7 बेस क्वांटिटी है। कितनी है? 7। और याद रखना, दुनिया में अगर कोई भी फॉर्मूला है फिजिक्स का, मतलब तुम भी आगे जाके अगर कोई भी फॉर्मूला पढ़ोगे ना, वो सिर्फ किन से बना है? इन 7 से बना है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे निकालते डायमेंशन, लेकिन एक बार लिख लो। तो 7 बेस क्वांटिटीज कौन सी है? एक है मास, लेंथ, टाइम। ये याद रखना, देखो मास का m, लेंथ का है, टाइम का t, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। करंट की यूनिट तुम्हें 10वीं क्लास याद है, एम्पियर, तो उसको a से याद कर लो। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। ये आपकी 7 बेस यूनिट्स है। 1 2 3 4 5 6 और 7। लिख लो अपनी कॉपी में, है ना। और कोई तुम्हें पूछे कि बताओ बेस क्वांटिटीज क्या होती है, तो वो डेफिनेशन भी मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, बाद में कॉपी कर लेना अपनी कॉपी में। तो बेस क्वांटिटीज क्या होती है? those quantities from which all the formulas in physics have been derived. All the formulas in physics have been derived. तो बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनसे फिजिक्स के सारे फॉर्मूले बने, है ना। लिख लो। तो तुम कुछ मिस भी कर जाओ तो मैं इसकी पीपीटी PDF बना के तुम्हें भेज दूंगा क्लास के बाद। ये मैं वैसे भी PPT में लिख रहा हूँ ना, ये मैं तुम्हें कुछ मिस भी कर जाओ लिखना तो ये तुम्हें भेज दूंगा। लिख लो। तो फिजिक्स में कितनी बेस क्वांटिटी होती है? 7। सातों कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। मास का डायमेंशन m, लेंथ का l, टाइम का t, करंट का a, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला। अब तक कोई भी डाउट है तुम दोनों को तो मुझसे पूछ सकते हो यार। सर हाँ पूछो। सर सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला। बट क्या है कि यार ये अपने को इतनी कोई जरूरत पड़ने वाली है नहीं, इसलिए मैं लास्ट वैसे लुमिनस, किसके काम आती है ये? ये लाइट से रिलेटेड है यार। लाइट से रिलेटेड, जैसे मान ले कि तेरे एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक रूम के बीचों बीच मोमबत्ती जल रही है, तो बता मोमबत्ती की कितनी लाइट छत तक पहुंच रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस के जो आंसर आते हैं ना वो कैंडेला में आते हैं। ओके सर। ऋषिका आपको कोई डाउट है? नो सर। ये क्लियर हुआ? ये तुम्हें सातों याद रखनी है कि मास का m, लेंथ का l, टाइम का t। वैसे तो यार आज मैं तुम्हें पहले 3 में ही उलझा के रखूंगा, नीचे वाले पे आज मैं आऊंगा नहीं। तो मास का m, लेंथ का l, टाइम का t, तो ये बेस क्वांटिटी है। इसके साथ तुम्हारा बेस क्वांटिटीज टॉपिक खत्म होता है। कितनी बेस क्वांटिटी है? 7। सातों की सातों है कौन सी? सातों के डायमेंशन क्या है और बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है। अब मैं आ रहा हूं डिराइव्ड क्वांटिटीज पे। तो पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज होती क्या है। डिराइव्ड क्वांटिटीज, तुम सब ने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड का। याद है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद है? स्पीड का फॉर्मूला है कितना चला अपॉन कितने टाइम में चला। तो तुम दोनों मुझे सोच के बताओ कि डिस्टेंस जो है वो इन सातों में से क्या है ना। बोलोगे नहीं? तुम्हें आता है तो चैट बॉक्स में टाइप करना डिस्टेंस क्या है इन सातों में। सोचो, क्या डिस्टेंस मास होता है? क्या डिस्टेंस लेंथ होता है?
क्या डिस्टेंस टाइम होता है, क्या डिस्टेंस करंट है, टेम्परेचर है, क्या है इन सातों में से? सोचो, क्या है डिस्टेंस? क्या होता है? मास है क्या डिस्टेंस, कि लेंथ है, कि टाइम है, कि करंट है, क्या है? क्या है द्विज, बोल सकते हो तुम? ऋषिका, क्या है डिस्टेंस, क्या होता है इन सातों में से? सर लेंथ। लेंथ। द्विज, कोई डाउट तो नहीं है कि डिस्टेंस मतलब लेंथ होता है? सर और टाइम का डायमेंशन तो टी। टाइम में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, टाइम तो खुद ही बेस यूनिट है। तो देखो स्पीड का डायमेंशन कितना आया, इस टी को ऊपर ले आ सकते हो, तो ये कितना आया, एल टी माइनस वन। ये आ गया तुम्हारा स्पीड का डायमेंशन। आया तुम्हें समझ में? वन अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी इनवर्स। अगर तुम्हें ना ये सिंपल मैथमेटिक्स में डाउट हो तो तुम मुझे पूछ सकते हो, है ना, कोई शर्माने की बात नहीं है। क्योंकि ये सब नहीं आता होगा तो फंस जाओगे यार, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये आ गया स्पीड का डायमेंशन, कोई डाउट तो नहीं है? तो स्पीड क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला किस पर डिपेंड कर रहा है, एल और टी पे। तो एल और टी क्या है, बेस क्वांटिटी, पर स्पीड क्या है तुम्हारी, डिराइव्ड क्वांटिटी। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? टी को ऊपर लेके गए ना? हाँ, टी को ऊपर लेके गए, तो वन अपॉन टी को मैंने लिख दिया टी इनवर्स। ठीक है, अब से लिख सकता हूँ, है ना, ये याद रखना। जैसे मान लो वन अपॉन टी स्क्वायर है, तो इसको मैं टी रेस्ट टू पावर माइनस टू लिखूंगा। ठीक है, तुम्हें अगर कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछना कि सर ये कैसे हुआ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, तुम मुझे इसका फॉर्मूला, इसका निकाल के बताओ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तुम दोनों सोचो, एरिया का क्या होगा और वॉल्यूम का क्या होगा, लगाओ दिमाग, लगाओ, आ जाएगा रे, आसान है, लगाओ दिमाग। तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सोचना कि लेंथ उन सातों में से क्या है। क्या लेंथ मास है, क्या लेंथ लेंथ है, क्या लेंथ टाइम है, क्या लेंथ करंट है? लेंथ तो सामने दिख रहा है, लेंथ मतलब एल होता है। और आप मुझे बताओ ब्रेड्थ क्या होगा। अगर तुम मान लो स्केल से मेजर करते हो, तो ब्रेड्थ किस में आती है? ब्रेड्थ मीटर में आती है, किलोग्राम में आती है, सेकंड में आती है। ब्रेड्थ भी क्या है, लेंथ ही एक तरीके से। ब्रेड्थ भी क्या है, लेंथ। तो एरिया का डायमेंशन कितना आया, एल इंटू एल, कितना हो गया, एल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे वॉल्यूम की बात करें, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो एल इंटू एल इंटू एल। क्योंकि लेंथ भी एल है, ब्रेड्थ भी एल है, हाइट भी एल ही होती है। हाइट क्या होती है, लेंथ ही होती है एक तरीके से। तो वॉल्यूम का कितना आ गया, एल क्यूब। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कि मैं डायमेंशन कैसे निकाल रहा हूँ? तो एरिया भी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। वॉल्यूम भी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। और लेंथ और टाइम और मास, ये सब क्या होती है, बेस क्वांटिटी। अब तक कोई डाउट है तो पूछो यार। सर एक बार स्पीड वाला वापस समझा दो ना। वापस समझाए थे। ठीक, स्पीड का फॉर्मूला तो देख, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला अगर तुझे नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखो फॉर्मूला एग्जाम में मिल जाएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे बता, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब लेंथ होता है। डिस्टेंस का मतलब क्या, लेंथ। और टाइम क्या है, टी। तो एल यस। अपॉन टी। तो ये जो टी नीचे है ना, इसको मैं ऊपर लिखे गया। एक वन अपॉन एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स। तो वन अपॉन टी को मैंने क्या लिखा, टी इनवर्स। तो ये आ गया तेरे स्पीड का डायमेंशन। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। और एरिया आ गया, वॉल्यूम आ गया। द्विज, कोई डाउट है एरिया वॉल्यूम में? नो सर। खत्म हो गया, चलो अगला लिखो। अगला डायमेंशन तुम्हें निकालना है, और आराम से निकालो यार, कोई सोचने की बात नहीं। देखो फॉर्मूला है डेंसिटी का। तो अगर तुम्हें डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं तुम्हें दे रहा हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो तुम मुझे बताओ डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा। सोचो, मास का मैं तुम्हें, मास तो बेस यूनिट है, मास का तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। और वॉल्यूम का मैं तुम्हें अभी निकलवाया, तो क्या होगा देखो, मास का हो जाएगा एम, वॉल्यूम का हो जाएगा एल सर क्यूब। वॉल्यूम का मोल हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। वॉल्यूम तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो देखो ये एल क्यूब ऊपर जाएगा तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एम एल माइनस। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। और इसमें अब कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो यार। ऋषि का कोई डाउट है, द्विज कोई डाउट है डेंसिटी के डायमेंशन में?
नो सर। क्लियर हुआ? यशिका को क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ूं फिर? यस सर। देख, उसी तरीके से अगर तुम्हें नहीं पता हो तो देखो, फॉर्मूला मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब तुम ध्यान से सुनना। टाइम तो मतलब अपने को पता है, टाइम का तो टी होता है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी ये होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि इंसान कितना चला, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? लेंथ। क्योंकि इंसान कितना चला, तो आप मुझे अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ तुम कितना चले, तो तुम क्या बोलोगे? सर मैं 100 मीटर चला, 200 मीटर चला, तो लेंथ ही हुआ। तो वेलोसिटी का डायमेंशन भी क्या है? देखो, एल अपॉन टी, एल टी इनवर्स। तो जो स्पीड का डायमेंशन है वही आपका वेलोसिटी का है। तो वेलोसिटी का भी कितना आया? एल टी इनवर्स। लिख लो इन दोनों को अपनी कॉपी में, ठीक है? और इसका तुम मुझे निकाल के बताओगे एक्सलेरेशन का। आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सलेरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सलेरेशन का तुम मुझे निकाल के बताओगे। वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, एक्सलेरेशन का तुम ट्राई करो। वेलोसिटी का देखो ये रहा पुट करना, टाइम का पुट करो, चेक करो कितना आता है। करो, आराम से करो। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एल अपॉन टी, इस टी को ऊपर भेजा तो एल टी इनवर्स। अब एक्सलेरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का तो क्या होता है? एल टी माइनस वन। देखो ये ऊपर निकाल रखा है। और टाइम का क्या होता है? टी। अब तुम देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से। अगर तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो, इस टी को अगर अपन ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये टी माइनस वन पहले से था, एक टी माइनस वन और आ जाएगा नीचे वाला, तो इसको अपन लिख सकते हैं एल टी माइनस टू। तो ये किसका है? एक्सलेरेशन का। लिख लो अपनी कॉपी में। अब तक कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। नो सर। समझ में आया द्विज? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। और नो ऋषिका सर। आपको भी आ गया? आगे बढ़ू मैं? यस सर। और यस एक्सलेरेशन सर। वेलोसिटी का याद रखना, है ना? अभी इन दोनों का याद रखना, क्योंकि अगला वाला भी मैं तुम्हें निकालने को देने वाला हूं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सलेरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सलेरेशन। पता है ना ये फॉर्मूला तो? मा एम इनटू ए। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सलेरेशन। मुझे बताओ कितना होगा फोर्स का? लगाओ दिमाग। मास का तो तुम्हें पता है, मास तो बेस क्वांटिटी है। और एक्सलेरेशन का मैंने तुम्हें अभी निकालना सिखाया। ट्राई करो इन दोनों का। क्या आएगा सोचो। तुम स्टेप बाय स्टेप चला करो। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में अब तुम्हारा पेपर जो होगा उसमें न्यूमेरिकल काफी आते हैं, है ना? तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत क्या, अच्छा खासा। कितना होगा मास का डायमेंशन? एम होगा। और एक्सलेरेशन का भी मैंने तुम्हें क्या निकालना सिखाया, देखो, एल टी माइनस टू है। तो ये कितना आया? ये आ गया फोर्स। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। नो सर। ऋषि का डाउट है कि क्लियर हो गया? नो सर, क्लियर है। हाँ भाई, तुम छुपा के मत रखना,
क्योंकि पेपर तुम्हें देने हैं ना। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये अगर तुम्हें याद हो तो 9वीं क्लास में आता है ये फॉर्मूला। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चेक करो कितना आएगा वर्क का। फोर्स का देखो मैंने ऊपर निकाल रखा है, और डिस्प्लेसमेंट मैंने तुम्हें सिखाया। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, पुट करो, चेक करो कितना आएगा वर्क का। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? फोर्स का तो एम एल टी माइनस टू, ये देखो जो ऊपर था मैंने पुट कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट का एल, एल इंटू एल क्या होता है, एल स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा फोर्स का। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे यार वैसे। डाउट है तो पूछो, डाउट नहीं है तो बोल दो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नो सर। ओके, रशी का डाउट है कि हो गया क्लियर? नो सर, हो गया क्लियर। क्लियर हो गया। अब देखो अगला वाला तुम्हें करना है, मैं तुम्हें ही कर रहा हूँ ताकि तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाएंगे। पावर का फॉर्मूला देखो, तुम्हें अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। कितना होता है वर्क अपॉन टाइम, चेक करो। वर्क का डायमेंशन अभी मैंने तुम्हें निकालना सिखाया था, ये रहा। और टाइम का तो टी होता है, तुम चेक करो। और तुम्हें दिक्कत होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। निकालो कितना आएगा, देखो कितना आ रहा है। लेंथ। ठीक है, माइनस टू है, नीचे टी, ये रहा। देखो वर्क का एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी। फिर क्या करो, आप इस टी को ऊपर भेज दो। इस टी को ऊपर भेजो तो टी माइनस वन हो जाएगा। और माइनस टू माइनस वन क्या होता है, माइनस थ्री। देखो ये कितना आया, एम एल टू टी माइनस थ्री। तो ये किसका आया, आपका पावर का। कोई भी डाउट है इसमें तब तुम मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो कि सर आप वापस बता दो ये कैसे हुआ, क्योंकि तुम्हें पूछना पड़ेगा, है ना मेरे से। पूछो क्या डाउट है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास बायोलॉजी है तो याद रखना, तुम्हें जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़नी है तुम्हें मेरे से ही पढ़नी है। तुम्हें और कोई मैथ्स नहीं पढ़ाने वाला। तो तुम्हें कहीं पे भी डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा कि सर ये वापस समझा दिया करो। और तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम अलग से बोल देना, मैं अलग से पढ़ा दूंगा। पर पूछना है ना यार, लिख लो इसको। और कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, इसका निकालो कितना आएगा। देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, देखो फोर्स का डायमेंशन में निकाला था, कहाँ निकाला था, देखो ये रहा। फोर्स का कितना आया था, एम एल टी माइनस टू। देखो पुट करो, तो फोर्स का तो कितना आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू। और एरिया का कितना होता है, एल स्क्वायर होता है, याद है। ये अपन ने एरिया का निकाला था पहले। एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एल इंटू एल कितना हो गया, एल स्क्वायर। यहाँ पे पुट करो तो ये कितना आ जाएगा, चेक करो, एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर। देखो ये अब यहाँ पे देखना क्या होगा, देखो यहाँ पे एम एल टी माइनस टू है, इस एल स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, वन अपॉन एल स्क्वायर। देखो यहाँ पे एल की पावर वन है, यहाँ पे एल की पावर माइनस टू है। तो वन माइनस टू कितना होता है, माइनस वन होता है। तो ये कितना आ जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये आ गया तुम्हारे प्रेशर का। तो प्रेशर का कितना आता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो।
सर ये तो आगे जाके इन फॉर्मूले से हमें आंसर भी निकालना पड़ेगा। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे ध्वज? ये जो भी हम फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं तो सर हमें जैसे कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें से आंसर भी निकालना पड़ेगा इसे क्वेश्चन डाल के। हाँ यार, देख, कुछ कुछ फॉर्म, ये सब फॉर्मूले जो है ना द्विज, ये सब तुम लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं, तो इसमें तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या होगा, 11th में जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना, तुम्हें हम फॉर्मूले पढ़ाते जाएंगे, तो तुम्हें सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। तो एग्जाम में अभी राइट नाउ तो क्या होगा, तुम्हें फॉर्मूला मिलेगा, तुम्हें बस उनके डायमेंशन पुट करके आंसर निकालना है। ओके सर। और रशिका, आपको क्या डाउट है बेटा? सर ये वाला एक बार वापस बताओ ना, वापस चल, प्रेशर वापस बता वाला। देता हूँ। देखो, फोर्स और एरिया में तो डाउट नहीं है ना? नहीं, तो देखो उसके वापस आगे। आ गया, देख अब देखो वापस बताता हूँ। तो एक प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? तो देख, फोर्स का कितना होता है, एम एल टी माइनस टू, एरिया का कितना, एल स्क्वायर। अब दिक्कत तुम्हें यहां से हो रही है, देख क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में होता है ना, उसको ऊपर लेके जाएगा। देख कैसे लेके जाते हैं। तो एम एल टी माइनस टू, वन अपॉन एल स्क्वायर था, इसको एल रेस्ट माइनस टू लिखते हैं। ये वन अपॉन एल स्क्वायर था, इसको ऊपर भेज दे। अब देख यहाँ पे ध्यान से देख, यहाँ पे एल की पावर वन है, यहाँ पे एल की पावर माइनस टू है, तो पावर्स को ऐड करना पड़ता है। तो देख, वन माइनस टू कितना होगा, माइनस वन होगा, वन माइनस टू माइनस वन, तो ये कितना बचा, ये बचा तेरा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। डाउट है अभी कि क्लियर हो गया? नहीं हो गया क्लियर। हो गया? अरे यार कोई नहीं, टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर हो गया, और तेरा वर्क हो गया, तेरा पावर हो गया। अच्छा, इसका निकाल के बताओ, लीनियर मोमेंटम। फॉर्मूला मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अभी तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, अभी मैं दे रहा हूँ तुम्हें फॉर्मूला। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू वेलोसिटी? चेक करो कितना आएगा इसका। चेक करो, मास का डायमेंशन पुट करो, वेलोसिटी का पुट करो, चेक करो कितना आ रहा है। मास का m, ठीक है, और वेलोसिटी का कितना आया था, चेक करो। वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, याद है? वेलोसिटी का कितना था, एल टी माइनस वन, याद है? तो ये किसका आ गया, लीनियर मोमेंटम का आ गया। अब कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये डाउट मुझे आ रहा है, आप मुझे बता दो कि डायमेंशन कैसे निकालते, नहीं समझ में आया। तो बेसिक क्या है, बेसिक तो ये है कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और तुम्हें डायमेंशन मिल जाएंगे। सातों बेस क्वांटिटी तुम्हें याद रखनी है, कौन सी है सातों वो, और इन सबको बोलते हैं हम डेराइव्ड क्वांटिटी। अब कोई डाउट है तो पूछो, वरना कुछ क्वेश्चन तुम्हें और दे रहा हूं मैं करने के लिए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, ट्राई करो। कोई डाउट है मोमेंटम में कि आ गया तुम दोनों को? आ गया सर। आ गया द्वेज भाई, आ गया कि नहीं आया? यस सर। हो गया सर, तो आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका मुझे बताना क्या आएगा। देखो, तुम सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है फ्रीक्वेंसी, तो अगर नहीं पढ़ा है तो आप लिख लेना है ना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वन अपॉन टाइम। तो आप मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा। चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ए बी सी डी, कोई बोलेगा नहीं है ना। टी होगा, कि टी इनवर्स होगा, कि वन होगा, कि नन ऑफ दिस होगा। सोचो क्या होगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग। कितना होगा? टी तो बताऊं? इनवर्स। हाँ, टी इनवर्स कितना होगा द्विज? तो बी वाला, बी माइनस करेक्ट वन। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड है, वेरी गुड। अब तुम्हें समझ में आया ना कैसे निकालते थी, तो ये फ्रीक्वेंसी का आ गया। लिख लो इसको, लिख लो, लिखो, थोड़ा जल्दी लिखना है ना यार। ठीक है, अगला अब तुम्हें करना है, तो क्वेश्चन है ये,
तो क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है, तुम दोनों को, और मैं तुम दोनों को 2 मिनट दूंगा आराम से। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू हाइट। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। ए बी सी डी, एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 3। ट्राई करो, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछना है तुम पूछ सकते हो कि सर मास का क्या है समझा दो, एक्सेलरेशन का क्या है समझा दो, मैं तुम्हें समझा दूंगा, पर करना तुम्हें। ट्राई करो, करो ट्राई, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ आराम से। इसका तुम कर लो ताकि मुझे लगेगा कि मेरी इस क्लास के एंड में तुम सीख गए। ये करो। ml2t-2। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। द्विज कितना आ रहा है हीरो? C1। सी आ रहा है सबका? देखो वेरी गुड यार, तुम सीख गए। तो मास का तो एम, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने पीछे से देखा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम सीख जाओगे। पर हाइट का एल, तो ये आ रहा है एम एल टू टी माइनस 2, ये इसका आंसर है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई भी डाउट है तो पूछो। ओके, तो मैं आ गया तो डाउट नहीं है मतलब। अच्छा, इसका मुझे करके बताना, इसका तो इफ, एक सेकंड देना। हाँ, यस, मान लो ए का फॉर्मूला है डेंसिटी इंटू एक्सलेरेशन इंटू हाइट। ए का फॉर्मूला है, ठीक है। आपको बताना है कि ए का डायमेंशन क्या होगा। मैं तुम्हें 4 ऑप्शन दे रहा हूं, एक सेकंड रुकना। हाँ, ट्राई करो। तुम्हें इन तीनों में से मुझे किसी का भी पूछना है तुम पूछ सकते हो, वैसे इन तीनों का तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है। ट्राई करो क्या आएगा, कि ए का डायमेंशन क्या होगा। ए का फॉर्मूला कितना दे रखा है मैंने, डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन इंटू हाइट। और अब से तुम याद रखना, डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, है ना, और एक्सेलरेशन को ए से और हाइट को एच से। ml-1t-2। हाँ, वापस सोच। None of these। वापस आ रहा है ऋषि का, वापस सोच, एक बार वापस ट्राई। मेरा यही आ रहा है। जैसे आ रहा है, एक बार रुक जाओ। डेंसिटी का ई पुट किया ml माइनस 3, हाँ सर। एक्सेलरेशन का lt माइनस 2 और हाइट का l, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ml माइनस 3, फिर है lt माइनस 2 और फिर आ रहा है l। देखो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml माइनस 3 और l इंटू एल का हो जाएगा l स्क्वायर और फिर आ जाएगा t माइनस 2। तो यहाँ पे रशिका का करेक्ट है, -3 + 2 -1 t माइनस 2 आ रहा है। द्विज कहाँ गलती करी? ml -3 की जगह -2 कर दिया सर, इसलिए गलत हो गया। सही है रशिका, करेक्ट है। अरे तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया यार? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ कि कैसे निकालते हैं? तो बेस क्वांट, एक बार वापस अपन शुरू पे आते हैं, मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ। देखो मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें। टॉपिक है अपना डायमेंशन एनालिसिस मैं आज नहीं करा पाऊंगा तुम्हें, सीधी सी बात है, आज खाली डायमेंशन। तो फिजिक्स में 2 तरह की क्वांटिटी होती है, बेस क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी कितनी होती है? 7। बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनसे फिजिक्स के सारे फॉर्मूले बने, अपन देख रहे हैं सारे फॉर्मूले उन 7 से ही बने हुए हैं। और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब 7 कौन सी है? तो 7 कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम। इन तीनों में ये तुम्हें अब तुम्हें याद है, अब तुम्हें ये दोनों भी याद रखनी है।
कौन सी? करंट की और टेम्परेचर की, क्योंकि अगले 2 क्वेश्चन में तुम्हें इसके कराऊंगा, पर एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और कैंडेला, ये 7 तो तुम्हें याद रखने हैं। फिर हम लोगों ने अलग अलग डायमेंशन निकालना चालू किया और करीबन तुम लोगों ने आज बहुत क्वांटिटी के डायमेंशन निकालना सीखे। अब अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। देखो क्वेश्चन है ये, अगर तुम्हें याद हो तो 10th क्लास में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I मतलब होता है करंट, Q मतलब होता है चार्ज, T मतलब होता है टाइम। पढ़ा था, I इक्वल टू Q बाई T। तो तुम्हें मुझे बताना है कि चार्ज का डायमेंशन इनमें से क्या होगा। मैं तुम्हें 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, A B C D। क्या ऑप्शन होगा? देखो, A अपॉन T होगा, कि T अपॉन A होगा, कि AT होगा, कि 1 अपॉन AT होगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 बेस क्वांटिटी यूज हो रही है, करंट भी बेस क्वांटिटी है, टाइम भी बेस क्वांटिटी है, चार्ज बेस क्वांटिटी नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? सोचो। सर 80। हाँ करेक्ट है। द्विज क्या होगा? एक मिनट हाँ आराम से, कोई नहीं भाई। सर 80। करेक्ट है, क्योंकि Q का फॉर्मूला क्या है? I इंटू टी। तो I का तुमने A पुट किया होगा, टाइम का T, तो इसका आंसर क्या है? C AT। तो तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं? अब तुम्हें डायमेंशन में मुझे कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं ये एज्यूम करूंगा कि तुम दोनों को डायमेंशन आता है, तो फिर मैं अपने टॉपिक पे जाऊंगा, वो है डायमेंशनल एनालिसिस। क्योंकि एक्चुअली मेरा जो बैच चल रहा है ना, उस बैच में ये टॉपिक हो गया है, तो पहले तुम्हें टॉपिक मेरे साथ कर लो, फिर मैं तुम्हें उस बैच में शामिल कर लूंगा। ठीक है, तो अगली क्लास अपनी किस पे? डायमेंशनल एनालिसिस पे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैं तुम्हें क्या करूंगा, आज जो मैंने पढ़ाया ना, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है, उन क्वेश्चन को तुम ट्राई करना और सॉल्व करके मुझे उसका फोटो खींच के भेज देना। ठीक है, चलो ओके यार, अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास अपनी मैं तुम्हें टाइम भेज दूंगा, ठीक है, एक बार मेरी डेमो क्लास का। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। द्विज और कुछ पूछना है? तो चैप्टर कौन सा सर है? ये सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे? हाँ यार, ये तो देखो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले पता है कौन से हैं, जो तुमने 9th और 10th में पढ़े हैं। तो तुम्हारे स्कूल के जो टीचर्स होंगे वो एज्यूम करेंगे कि ये तो तुम्हें आते ही होंगे। इसके अलावा याद मत करना, जो याद करने वो मैं तुम्हें सारे सिखा दिए, एक बार ये याद कर लेना यार। ठीक है, इनके अलावा मत करना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुम लोगों के साथ 400-500 फॉर्मूले लिख लेते हो। अरे तुम पढ़ोगे तो याद अपने आप हो जाएंगे, मत करना, ये याद कर लेना। ठीक है, ये अपना चैप्टर नंबर 2 है ना। चैप्टर नंबर 1, बेसिकली चैप्टर नंबर 1 तो क्या है, वो फिजिक्स के बारे में। चैप्टर नंबर 1 किसके बारे में, कि फिजिक्स क्या है, कौन से साइंटिस्ट पैदा हुए, उनका बर्थ कब हुआ, उसने क्या डिस्कवरी करी। ये तुझे ऐसे है अपनी बुक में, तो को पढ़ना हो तो पढ़ लेना। उस चैप्टर में खाली एक टॉपिक है, फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस, वो मैं कराता हूँ। वो मैं चैप्टर नंबर 2 के साथ ही कराता हूँ। तो अभी अपन चैप्टर नंबर 2 पे है ना, और टॉपिक है अपना डायमेंशन। ये चलेगा 1-2 क्लास अभी और। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय, एंजॉय। ठीक है, क्वेश्चंस मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम्हें ट्राई करने हैं। ठीक है, चलो टाटा। ये भेज रहा हूँ मैं तुम्हें पीटी, ये नोट्स मैं तुम्हें भेज दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, चलो बाय बाय यार, थैंक यू सर। बाय सर। बाय थैंक यू बाय। सर।